एक दिन एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इट मीन्स हम सफलता को तो चाहते हैं, तो हम क्या करें कि हमें सक्सेस मिले, हमारी लाइफ अच्छी से चले। अब मुझे उस बात पे थोड़ी सी हंसी भी आई और जिज्ञासा को देखते हुए मैंने अपने व्यक्तिगत जो अनुभव है मेरा, उसके आधार पे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मैं पहला व्यक्ति हूं या इससे भी पहले आपने कितने लोगों से पूछा। उस स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, मैं बहुत से सेमिनार में गया, मोटिवेशनल सेमिनार चलते हैं हर जगह। मैं दिल्ली गया था, मैं मुंबई गया था, कोलकाता गया था और सेमिनार को अटेंड किया। और सर, एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए 3,000 रुपए की टिकट भी मैंने लिया था। एक अच्छा, यानी मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं जिससे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सा काम करें जिससे आप सफलता आपकी कदम चूमे, आप बुलंदियों पे चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। उसने कहा हाँ, आप बेशक। ने कहा कि ये क्वेश्चन पूछने का आपका तात्पर्य यह है कि अब तक जो भी आपको जवाब मिला उससे आप फुली सेटिस्फाई नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए। सुनते तो जरूर हो, कोई कहता है मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, जज्बा रखो, जिद्दी बन जाओ। सर, कहां से बन जाओ जिद्दी, किस तरीके से बन जाओ, ये समझ में नहीं आता। करना तो है, ठीक है, करना है, मेहनत करना। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी सुबह से लेकर के और शाम तक जी तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है। लेकिन सर, शाम को कितने मिलते हैं? 500 रुपए मिलते हैं। आपको 500 रुपए मिलते हैं आज की दौर में। तो मेहनत क्या हमें उस तरीके से करना है? तो अभी तक आप इस बात को नहीं समझ पाए कि वास्तव में सफलता का मूल मंत्र क्या है। आज मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि वास्तव में सफलता का मूल मंत्र क्या है और वो आपको क्या करना चाहिए। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को वही करना चाहिए। आपको हर एक रास्ता क्लियर होगा, उसके बाद आप सेमिनार में जाना भूल जाएंगे, आप 3,000 रुपए का टिकट लेना भूल जाएंगे, आप मोटिवेशनल वीडियोस के जो सेमिनार चलते हैं वहां जाना भी भूल जाएंगे, अगर सिर्फ 3 बातों को आपने अपने जीवन में धारण कर लिया। इट मींस अपना लिया, अब उसे एडॉप्ट करना है, गोद लेना है। 3 बातों को बस ध्यान में रखना है, तीसरे के अलावा चौथे की बात नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि जिद्दी बन जाओ, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेहनत करते रहो दिन रात। मेहनत तो एक जानवर भी करता है, मेहनत तो एक मजदूरा भी करता है, लेकिन क्या वो सफल हो पाता है? वो बार बार अपनी किस्मत पे रोता है। और किस्मत पे रोना वो कि मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब घर में पैदा हो गया, आज तमाम तरह की परेशानियां हैं, कर्जे हैं, ये तमाम तरह की बातें करता है। वो सफल तो नहीं कह सकते मुझसे। हाँ, अगर हम कंपेयर करें दूसरे सफल व्यक्ति से तो शायद वहां पे कुछ दूसरी बात बने, लेकिन जो वो सफलता का मूल मंत्र है, वह 3 जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर ये 3 बातें किसी भी व्यक्ति के समझ में आ गई तो फिर दुनिया में, भारत की बात छोड़ दो, पूरी दुनिया की बात करता हूं, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को समझने में मुझे कम से कम 35 वर्ष लग गए। 35 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद ये 3 बातें मुझे समझ में आई। उसके पहले मैं भी आप ही की तरह से था। मैं भी लोगों से पूछता था, सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा कोर्स कर लूं कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं कहां पे जाऊं जिससे तुरंत हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए और मैं पावरफुल बन जाऊं पैसे से, रुपए से। सर, जवाब सही नहीं मिल पाता। 35 साल भटकने के बाद, 35 साल जब भटकते भटकते जब मैंने इस चीज को समझा तो मुझे लगा कि वास्तव में रास्ता तो यहां पर है। अब जरा सोचो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जिस स्विच से आप बल्ब को ऑन करते हो, जिस स्विच से आप एयर कंडीशन को चलाते हो, जिस स्विच से आप जो है फैन को ऑन करते हो, स्विच दबाओगे तभी तो फैन ऑन होगा।
स्विच दबाओगे तभी तो एसी ऑन होगा। एग्जैक्ट स्विच दबाओगे, तमाम तरह के स्विच लगे हुए हैं आपके बोर्ड में, देखना घर में इलेक्ट्रिसिटी में बहुत से स्विच लगे हुए हैं, एक फैन वाला है, एक एसी वाला है, एक एलईडी वाला है, एक नाइट बल्ब वाला है, लगा हुआ है। लेकिन अगर बार बार गलत स्विच को आप दबाओगे और सोचोगे रोशनी नहीं आ रही है, फैन नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, तो शायद वहां पर कहीं ना कहीं हमें सोचने की आवश्यकता होती है। तो जो 35 वर्षों में मैंने सीखा, वह 3 बातें सीखा जो मैं आपको बता। सबसे पहला काम आपको करना है समय को पहचान। अब समय की पहचान कैसे करेंगे इसको भी मैं आपको समझाता हूं, और जान लीजिए 3 ही बात बताऊंगा, चौथी बात बताऊंगा नहीं, क्योंकि चौथे की जरूरत ही नहीं है, बस 3 ही की जरूरत है। समय को पहचानो, समय का कद्र करना सीखो और समय की इज्जत करना सीखो। अब आप सोचोगे कि सर कैसे, क्या समय को सैल्यूट करो, समय किस चिड़िया का नाम है, क्या करूं, किस तरह से इज्जत करूं? बहुत सरल उपाय मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल। अब समय को पहचानने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यह सोचो कि आप में वह कौन सी खूबी है, आप में वह कौन सी खूबी है जो दुनिया के दूसरे इंसान में नहीं है। अगर है तो आपसे बेहतर नहीं कर सकता, इसको ढूंढना है। और समय के साथ अपने उस गुण को समय के साथ कंपेयर करो कि आज जो समय चल रहा है, इस समय में हमारी पूछ होगी कि नहीं। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एक ट्रेनर हूं। समय के हिसाब से मैंने अपने आप को देखा कि आज एजुकेशन की काफी जरूरत है, लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ सेफ्टी की जरूरत है। तो मैंने अपने इस डिमांड को समझा और समय के साथ कदम से कदम मिला के चल दिया। पहला काम मैंने ये किया। इसके पहले मैं भी बहुत भटका था, गारंटी खोजता था, हर चीज की गारंटी खोजता था, और सर गारंटी ने वो मुझे परेशान किया कि आज मुझे गारंटी शब्द से चिढ़ होती है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये कह देता है कि सर जॉब की गारंटी है, तो शायद उस व्यक्ति से मैं दोबारा बात करना पसंद नहीं करता हूं कि जिस इंसान को खुद में भरोसा नहीं है, जिस इंसान को खुद पर यकीन नहीं है, वो क्या कर सकता है। तो उसके साथ एनर्जी लॉस करने से अच्छा है अपना रास्ता बदल दो। तो या तो उन्हें ब्लॉक करो या उनसे दूर हो जाओ। मैं मोबाइल के नंबर भी बहुत तेजी से ब्लॉक करता हूं, क्योंकि मुझे अपने समय की पहचान है, अपने समय की कीमत को मैं जानता हूं। समय कभी वापस नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। ये कभी वापस नहीं आता। आपका बचपन कभी वापस नहीं आ सकता, आपकी स्कूल टाइम कभी वापस नहीं आ सकते, आपका जो समय व्यतीत हो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। घड़ी की सुई अगर एक बार घूम गई मेरे प्यारे, तो वह दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। तो जो चीज कभी वापस नहीं आ सकती और उसके साथ हमें चलना है, यही तो समय की पहचान है। तो अपनी डिमांड को समझो, आप क्या कर सकते हो। सपोज, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपकी मदद करता हूं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनके अंदर एक ऐसा गुण है, एक ऐसा मेरिट है जो दूसरे के अंदर नहीं है, ऊपर वाले ने दिया। जैसे मैं ट्रेनिंग का काम करता हूं, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों का इलाज करना बहुत अच्छा लगता है, हर एक चैलेंज स्वीकार करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूं, और फिर लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मैंने पीछे छोड़ा, क्योंकि वो मेरा पैसा था। अब कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि नहीं नहीं आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ जाओ, आप शेयर मार्केट के बिजनेस में आ जाओ, तो मुझे देर नहीं लगेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं समझा और लोगों के कहने पे मैं चला गया। और अक्सर इंसान के साथ होता है। तो पहला समय को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, बस दूसरा काम क्या करना है। अब देखो, अगर इतना आपने कर लिया तो समझ लो कि आधी समस्या हल हो गई, आधी समस्या हल। अब दूसरा काम क्या करना है, जरूरत को समझो। आपकी जरूरत क्या है। समय को तो पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, आपकी डिमांड क्या है उसको आपने पहचान लिया, आप क्या कर सकते हो ये पहचान लिया, और वर्तमान समय में उस चीज की मांग कितनी है इसको भी आपने जान लिया। अब दूसरी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत क्या है, व्यक्तिगत क्या जरूरत है, अभी सोचो। अगर आप गरीबी में जूझ रहे हो तो पहली जरूरत है पैसा कमा, तो पैसा कमा, तो अपनी उस डिमांड को कमाई में कन्वर्ट करो। कैसे कमाएंगे, कमाई में कन्वर्ट करो।
जो काम आप बेहतर कर सकते हो उस काम की तलाश करो। अगर उसे और बेहतर बनाना है तो अपने आप पे कुछ खर्च कीजिए, कुछ इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए, लर्न कीजिए, सीखिए और फिर ये साबित कर दीजिए कि आपसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता, आपसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यह दुनिया उसी व्यक्ति को सैल्यूट करती है और जगह देती है जिसे वह जान चुकी होती है, समझ चुकी होती है कि इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, ये जैसा भी है, टेढ़ा हो चलेगा, गुस्सैल है चलेगा, क्योंकि बखूबी मैं जानता हूं इसके बगैर काम नहीं चल सकता। ये मनवाना आपका। तो जरूरत को समझ लो, जरूरत क्या चीज है और उस जरूरत के हिसाब से काम करना शुरू करो। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। शायद बहुत से लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें तो दूसरी बात है, जज्बा पैदा करना, जिद्दी बनाना, पत्थर तोड़ देना, बड़ी बड़ी बातें करना, वीर रस की बातें करना, जो 5 मिनट के अंदर इंसान क्या हो जाता है, अरबपति बन जाता है, खरबपति बन जाता है। और जैसे ही 1 घंटा बीतता है यार, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। घर की सब्जी कैसे हो, पढ़ाई का पैसा कैसे दे, दवा का पैसा कैसे लाए, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है आपके पास। और तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम करना है लगातार तब तक प्रयास करते रहो जब तक आपको ये न लगे कि हाँ अब मैं ठीक हूं, अब लगता है कि मैं सफल हो चुका हूं, अब लगता है कि मेरी जरूरत पूरी हो चुकी है, अब लगता हूं कि मैं एक सफल इंसान हूं, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हूं, एक सक्सेसफुल पर्सन। जिस दिन ये आपको लग जाए, आप सोचना कि उसी दिन आप सफल हुए हो। उसके पहले आप तो सफल हो ही नहीं सकते। और दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि सफल होने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव मेरा ये था कि समय की कद्र करो, समय को पहचानो, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अपनी जरूरत को देखो, तुम्हारी क्या जरूरत है उस चीज को समझ लो और फिर तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे अंतर्मन से आवाज ना आ जाए, यार कल मैं 10 रुपए के लिए तरसता था, आज करोड़ों है मेरे पास, आज लाखों है मेरे पास। तो शायद वह व्यक्ति उस दिन अपने आप से कह सकता है कि आई एम सक्सेसफुल पर्सन। तो सक्सेस होने के ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र है समय, दूसरा मंत्र है जरूरत और तीसरा जो है कंटिन्यूटी, लगातार आपको करना है। अगर ये 3 बातें आप समझ गए, चाहे जिस भी फील्ड में आप हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप सफल होंगे ही होंगे। और इस सफलता का मूल मंत्र, जिस दिन आपको ये लगे अब मेरे पास सारी चीजें हो चुकी, उस दिन समझना कि वास्तव में तुम सफल हो या असफल हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।